Hi guys, I am Kisun Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के फर्स्ट क्लास के साथ। तो आज हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं कि शून्यों की संख्या कैलकुलेट करना सीखेंगे और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या का आज फर्स्ट क्लास होगा। केवल वीडियो में बने रहेगा, देखिएगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से हम क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई हार्ड टॉपिक है नहीं, केवल आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो शून्यों की संख्या यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो आपसे बोला जाएगा कि मतलब संख्या दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इसके गुणनफल में कितने शून्य होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 10 को अगर 10 से गुना करते हैं तो शून्य की संख्या कितना होगा, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 100। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि कितने शून्य हैं इस संख्या में, तो 2 शून्य। तो यही आपको बताना होता है। अगर यहाँ पे लिखा रहे कि 40 गुने 30 गुने 50, ठीक, ऐसे अगर लिखा रहे, देखिए तो 5 चौका 20, 20 तिया 60 और 3 जीरो यहाँ भी, तो 1 2 3। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें कितना संख्या देखिए शून्य का, तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन वहाँ पे बना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो 4 में टिक लगाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि शून्य बनने के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे हम समझेंगे। तो हर एक तो हम गुणा करके देखेंगे नहीं कि वास्तव में होगा कितना शून्य की, क्योंकि बड़ा बड़ा संख्या आपको दिया रहेगा तो उसे बोला जाए कि गुणा करके बताइए। तो गौर कीजिए कि शून्य यानी कि ज़ीरो बनने के लिए 2 और 5 रहना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। ज़ीरो प्राप्त करने के लिए आपके क्वेश्चन में 2 और 5 रहना अनिवार्य है। 2 और 5 जितने रहेंगे यानी कि 2 और 5 का जितना पेयर रहेगा उतना शून्य होगा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। इसे 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना शून्य होगा। तो यहाँ गौर कीजिए 2 और 5 का कितना पेयर लिखे हैं, 1, यानी कि 1 शून्य होगा। आप गुना करके देख लीजिए, 2 पंचे 10। तो देखिए इसके गुणनफल में 1 0 आया है। इसी तरह देखिएगा 2 और 5 का जितना पेयर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें गौर कीजिए तो 2 और 5 का कितना पेयर बनना संभव है। तो 2 की संख्या यहाँ पे 3 बार है, देखिए गौर से 1 2 3, और 5 की संख्या यहाँ पे कितना 2 बार। तो 2 और 5 का यहाँ से कितना पेयर बनना संभव है, तो बोलिएगा सर 5 तो 2 ही है। इसका मतलब है कि 2 पेयर ही बनना संभव है। इसका केवल 2 पेयर ही बनना संभव है, क्योंकि 1 5 अगर और रहता तो 3 पेयर बना सकते थे। तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, तो बोलिएगा सर 2 ही होगा। चाहे तो आप इसे गुना करके भी देख सकते हैं। 25 25 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना कितना होगा 200। तो गौर कीजिए यहाँ पे कितना शून्य यानी कि कितना जीरो आया है, तो 2 आया है। तो याद रखना है कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उसका उतना ही शून्य होगा, और जहां 2 और 5 का पेयर न बने वहां कोई शून्य नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9। चलिए इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 तक क्या किया गया है, तो गुना में सजा दिया गया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करें। गुने 9 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में
कि इसको गुना अगर करेंगे तो कितने शून्य यानी कि कितने जीरो लास्ट में आने वाले हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या इस सभी को गुना कीजिएगा? जी नहीं, केवल ढूंढना है कि 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। तो गौर कीजिएगा कि 2 और 5 को काउंट करना है कि कितना पेयर बन रहा है। तो गौर कीजिए 2 और 5 का इसमें कितना पेयर बनना संभव है। गौर कीजिए तो 5 एक ही है, गौर कीजिएगा 5 एक ही है यहाँ पे। तो अधिक से अधिक, और 2 देखिए एक से अधिक बार है, लेकिन 5 तो एक ही बार है। तो 2 और 5 का यहाँ पे कितना पेयर बनना संभव है? तो केवल एक। तो इसे आसानी से हम आंसर बता सकते हैं। तो इसका देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड में देखिए इस बार 10 तक गुना में सजाया हुआ है। चलिए इसे लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए मैंने इसे 10 तक यहाँ पे गुना में सजा दिया है। आगे देखिएगा कि गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फिर आपसे नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो गौर कीजिएगा, तो शून्य यानी कि कितने शून्य होंगे इसे ज्ञात करने के लिए हमें ढूंढना क्या है? तो 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, इसे केवल आपको ढूंढना है। तो गौर कीजिएगा कि इसमें 2 और 5 का कितना पेयर बनना संभव है। चलिए देखते हैं। और नहीं अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो 2 और 5 लिख लीजिए, 2 की संख्या और 5 की संख्या। तो 2 इसमें, तो इसका फैक्टर करेंगे, केवल 2 ही लिखेंगे। 3 में तो 2 और 5 आने वाला नहीं है। फिर 4, तो 4 लिख लेते हैं, 2 दूना 4। आगे देखिएगा 5 में 5 को इसको लिखना पड़ेगा, तो केवल यहाँ पे 5। आगे देखिए 6 में भी 2 आता है, तो 6 बराबर 2 तिया 6, फैक्टर करके लिख लेंगे ऐसे ही। 7 में तो 2 और 5 आएगा नहीं, 8 में आएगा। चलिए 8 को लिख लेते हैं। कितना बार इसे होगा तो इसका फैक्टर कीजिएगा तो 3 2 आएगा। 9 में तो 2 और 5 है नहीं, फिर 10 में। चलिए 10 को लिख लेते हैं, यानी कि 2 गुने 5। जब आपको ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से क्लियर है। गौर कीजिए कि 1 5 यहाँ और 1 10 में भी 5 होगा एक, तो शून्य कितना बनेगा? तो 2 शून्य बनेगा लास्ट में। तो आंसर आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। और नहीं अगर ज़्यादा जटिल है क्वेश्चन तो आप क्या कीजिए, इसका सबको लिख लीजिए जिसमें 2 और 5 आने वाला है, फिर इसे काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ 2, यानी कि 2 की संख्या, और फिर नंबर ऑफ कितना 5। तो 2 और 5 की संख्या को काउंट करते हैं। चलिए देखिएगा तो 2 कितने बार है क्वेश्चन में, काउंट कर लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक बार काउंट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की संख्या कितना बार है? 8 बार। फिर 5 की संख्या आप काउंट करते हैं, 1 और 1 यहाँ, यानी कि 2। तो 5 है 2 बार, और 2 कितना बार था? 8 बार। गौर कीजिए आप। तो गौर कीजिए कि 2 और 5 का यहाँ पे कितना पेयर बनना संभव है। तो बोलेगा सर 5 2 है, तो 2 इसका पेयर बन सकता है, इससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता है। तो देखिएगा इसका आंसर 2 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 25 गुने 50 गुने 8 गुने 12 गुने 16 गुने 100 गुने 20 गुने 5 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। चलिए इसे लिख लेते हैं 25, या नहीं तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में तो लिखा ही है। तो इसमें डायरेक्ट बताना थोड़ा मुश्किल है, तो इसे क्या करेंगे, लिख लेते हैं। 25 में 5 आता है, तो इसे जो फैक्टर कीजिएगा तो 5 गुने 5। आगे देखिए 50 में भी आएगा, तो चलिए 50 लिख लेते हैं। तो 50 का जब आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुने 5 गुने 5, 1 2 और 2 5 आने वाला है। आगे देखिए
8 का आप फैक्टर करेंगे तो कितना 2 आएगा, तो बोलेगा सर 3 2 आएगा। चलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया। आगे 12 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, 2 2 आएगा और 1 3। इसी तरह देखिएगा 16 का जब आप फैक्टर कीजिएगा तो कितना, यानी कि 4 2 आएगा, 1 2 3 4। आगे देखिए 100, जब 100 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। इसी तरह फिर 20 का फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। फिर देखिए 5 लिख लेते हैं, तो 5 का फैक्टर क्या, केवल 5। तो यहाँ पे काउंट क्या करना है कि 2 कितना बार है और 5 कितना बार है, यानी कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। चलिए ध्यान जी, इसे काउंट करना है कि 2 कितना बार है, गौर कीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 2 का संख्या कितना है, 14 बार। फिर इसे एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। और नंबर ऑफ 5 यानी कि 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बार 5 है, 8 बार। फिर एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5 की जो संख्या है 8 है और 2 की संख्या कितना, 14। तो जो छोटा यानी कि जो कम बार है वही उतना ही फेयर बनेगा, यानी कि बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 शून्य बनेगा, क्योंकि 2 और 5 का केवल 8 ही पेयर यहाँ से बनना संभव है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर समझ रहे होंगे। अच्छा लग रहा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए देखिएगा आज का 4th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 12 गुणे 27 गुणे 63 गुणे 113 गुणे 1250 गुणे 24 गुणे 650 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फिर यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि शून्य की संख्या कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस। तो इस क्वेश्चन में करिएगा क्या, तो गौर कीजिए, सबसे पहले 12 को फैक्टर करेंगे। तो 12 का जब आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। 27 का तो फैक्टर करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 आने वाला है नहीं। 63 का भी कोई ज़रूरत नहीं है, 113 का भी नहीं। फिर 1250 का करना पड़ेगा, 1250 इसका फैक्टर करना है। आगे देखिए, फिर इसके बाद किसका फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर करेंगे। फिर इसके बाद किसका, तो बोलेगा सर 650 का फैक्टर करेंगे। इस टोटल का फैक्टर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि नंबर ऑफ 2, यानी कि 2 की संख्या कितना बार है और 5 की संख्या कितना बार है, जितना, और इसका देखेंगे कि लास्ट में कितना पेयर बन रहा है इसका। तो जितना पेयर बनेगा उतना ही शून्य होगा। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा बनाने के बाद कि आपका आंसर क्या आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर बना के आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ध्यान दीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देखिए। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने ... गुने 100। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने ... गुने 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आपसे शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोज मालूम करने के लिए बोला जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, और ये गौर कीजिएगा कि एक सीरीज बन रहा है, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के गुणनफल में आपसे पूछा जा रहा है कि कितना शून्य आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा आप क्या करना है, ध्यान दीजिए। आप
100 में पहले क्या करेंगे, 2 से इसे हम फैक्टर करेंगे। अब कैसे देखिए, तो 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 50, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 25, केवल इसमें 2 से ही भाग लगाएंगे। अभी आगे समझ आएगा कि कैसे होता है। और यहाँ पे शेषफल से कोई मतलब नहीं है कि 25 में तो 5 से लगेगा भाग तो 5 से लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, केवल 2 से लगाना है। 2 और 5 अभी हम दोनों से लगाएंगे अलग अलग, लेकिन अभी किससे, तो केवल 2 से लगाइए। 2 से लगाइएगा तो 25 में कितना बार जाएगा, यानी कि 12 बार में 24, और शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिया कितना 6, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा कितना 2 1 आन 2, एक बार लगेगा। अब जब यहाँ पे एक बच जाए उसके बाद छोड़ देना है। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस टोटल को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है इस टोटल को। 100 को छोड़ के इधर टोटल को जोड़ना है। अब इसे जोड़िएगा तो देखिए यहाँ से कितना बार है, कितना है जोड़ के देखिए, 50 और 25 कितना, नहीं तो गौर कीजिए यहाँ से जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 6 13, 13 3 16, 1 17 का 7, कैरी कितना 1, 5 2 7 1 8 और 1 9, यानी कि 97। यानी कि ये 97 यानी कि 97 आपको बता रहा है कि इसमें यानी कि 1 से लेकर के आप 100 तक जो गुणा कीजिएगा तो इसमें 2 कितना बार आएगा, तो 97 बार 2 बार आने वाला है। इसी तरह आप जो है 100 को हम क्या करेंगे, तो 5 से फैक्टर करेंगे। चलिए अब 100 को किससे, तो 5 से, 5 से काटिएगा तो कितना 20, फिर 5 से कीजिएगा तो 5 का 20। अब तो लगने वाला है नहीं, तो अब क्या कीजिए कि छोड़ देंगे। तो अब क्या करना है कि इस 20 और 4 को जोड़िए। जब 20 और 4 को जोड़िएगा तो कितना 24, यानी कि ये 24 बता रहा है क्या आपको, किस क्वेश्चन में 5 कितने बार आने वाला है, तो 24 बार आने वाला है। तो गौर कीजिए 2 97 है, यानी कि 97 बार आ रहा है, और 5 24 बार, तो 2 और 5 का कितना पेयर बनना संभव है यहाँ पे, तो बोलेगा सर जो छोटा है, यानी कि 24 पेयर ही बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही 24। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए 6 में क्या है। इस बार 6 में 1 से लेकर के 200 तक गुना में सजाया हुआ है। चलिए इसे लिख देते हैं, 1 2 3 4 गुने डॉट डॉट गुने 200, और आपको बताना है इसके गुणनफल में कि कितने शून्य होंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है। तो क्या करेंगे इसमें कि 200 में क्या करेंगे, एक बार 2 से, यानी कि 2 से डिवाइड करके इसका फैक्टर करेंगे, और फिर इसके बाद किससे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो गौर कीजिए कि इसमें 2 जो है, इससे पिछले क्वेश्चन में आप देखें कि 97 बार 2 आया था, और 5 की संख्या कितना था, तो केवल 24 था। तो इसको जो गुणा कीजिएगा तो 2 सबसे ज़्यादा बार आने वाला है, तो ज़्यादा वाले से तो कोई मतलब है नहीं, छोटा से मतलब है। तो 2 से 9 डिवाइड करके आप क्या कीजिए कि इसे 5 से ही फैक्टर, यानी कि डिवाइड करके इसके फैक्टर कर लीजिए। तो चलिए 200 से इसे आप फैक्टर नहीं बोल सकते, 5 से डिवाइड करके इसको लिखना है। तो चलिए इसमें केवल 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 इस क्वेश्चन में ज़्यादा बार आने वाला और 5 इसमें कम बार, तो जो कम बार होता है वही आंसर हो जाता है। तो चलिए 5 से इसे करते हैं। जब 5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 5 का 20, यानी कि 40, फिर 5 से तो 5 अट्ठे 40, फिर 5 से लगेगा तो कितना बार जाएगा, इसमें 5 एकान 5। शेषफल से कोई मतलब नहीं है कि ये नहीं कि आप सर 3 बच रहा है तो ये उससे इसे क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब गौर कीजिए, ये ऊपर वाला को छोड़ के यहाँ पे क्या करना है, इसे जोड़ना है। जब आप इसे जोड़िएगा तो 40 8 48 और 1 49, यानी कि इस बार 2 और 5 का कितना पेयर बनना संभव है यहाँ पे, तो 49 पेयर बनना संभव है। तो देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 में इस बार है 1 से लेकर के कितना 99 तक, 1 3 5, और ये विषम संख्या का सीरीज है। 1 3 5 7 गुने 9 भी दिया है या नहीं भी दिया है, इससे कोई मतलब नहीं, डॉट डॉट गुने के यहाँ तक 99 तक। और इसमें आपको बताना है कि कितने शून्य होंगे, यानी कि कितने जीरो आने वाले हैं इसके गुणनफल में। पहले इसे आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए समझिएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। इसमें गौर कीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, यानी कि इसमें आप एक चीज़ गौर कीजिए, तो ये विषम संख्या का टोटल सीरीज है। इसमें कहीं भी 2 नहीं आने वाला है। 5 तो कई बार आने वाला है, लेकिन इसमें गौर कीजिए कि 2 कहीं पे नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि इसमें 2 और 5 का एक भी पेयर नहीं बनने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। इसमें गौर कीजिए कि ये विषम संख्या का सीरीज है, इसमें कहीं पे 2 नहीं आने वाला है किसी के फैक्टर में। तो इसका मतलब है कि 2 और 5 का फैक्टर यहाँ पे पेयर बनना यहाँ पे संभव ही नहीं है। तो इसका एक भी शून्य नहीं आने वाला है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक भी शून्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 समझते हैं क्या क्वेश्चन 8 नंबर 8 में आपसे 599 तक सीरीज बना दिया गया है। 1 3 5 7 गुने डॉट डॉट कहाँ तक, तो 599। गौर कीजिए ये भी क्या है, तो विषम संख्या का ही सीरीज है। इसमें भी 2 नाम का कोई चर्चा ही नहीं, यानी कि किसी के फैक्टर में यहाँ पे 2 आने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि 2 और 5 का कोई पेयर बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि इसका भी आंसर यानी कि एक भी शून्य, यानी कि कोई शून्य नहीं होगा। तो देखिएगा इसका ऑप्शन बना हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए ध्यान दीजिएगा 9वां क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, गौर कीजिए। 1 3 5 7 9 गुने डॉट डॉट गुने 99 गुने 16, और इसमें आपको बताना है कि कितने शून्य होंगे। तो चलिए गौर कीजिएगा, एक चीज़ आप गौर कीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक 99 तक ये विषम संख्या का सीरीज है, यानी कि इसमें 2 नहीं आने वाला, लेकिन 5 बहुत बार आने वाला है। तो कितना बार 5 आएगा आप इसे तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 5 से यहाँ हमें कोई उतने बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बोल सकते हैं इसे शॉर्ट में कि नंबर ऑफ 5 जो है यहाँ पे कई बार आने वाला है। कई बार नहीं, इसका कोई संख्या निकलेगा, आप निकाल सकते हैं 5 से डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पे जो 16 दिया गया है लास्ट में, तो यहाँ से हम 2 कितना बार आएगा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ 2। तो गौर कीजिएगा, जब आप 16 का फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे 4 2 आने वाला है, यानी कि 2 की संख्या कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब गौर कीजिए 5 बहुत बार होगा, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बार आएगा, किससे डिवाइड करके, तो 5 से डिवाइड करके, यानी कि 5 इसके सीरीज में बहुत बार आने वाला, लेकिन 2 यहाँ पे कितना बार है, तो केवल 4 बार ही, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो छोटा वाला होता है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।